बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, इंसान की बहुत सी सिफ़ात में से एक सिर्फ खून के रिश्तों के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग ना करना है, मगर ये भी हकीकत है कि यही खूनी रिश्ते अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है इंसानी फितरत में शामिल लालच, जो उसे इस हद तक ले जाती है जिसका उसे कभी सोचा भी नहीं होता। दौलत, पैसे और जायदाद की हवस के आगे इंसानी रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब रिश्तों से ज़्यादा दौलत को अहमियत दी जाती है और पैसे की परस्तिश की जाती है तो क्या होता है, जानते हैं माहिर नफ्सियात से। एक्चुअली हमारी सोसाइटी अब जिस ट्रैक पे चलना शुरू हो गई है, यहाँ पे हमारी मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा हो गई है। हम सोचते अब ज़्यादा पैसे के बारे में, हमें लगता है कि हम पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं। हम एक पैसे की दौड़ में हम अब रिश्तों की वैल्यू नहीं रही है। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास उससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। हमारे में कंपैरिज़न इतना ज़्यादा आ गया है, हम इतना ज़्यादा कंपेयर करने लग गए हैं अपने आप को कि वो कंपैरिज़न में हम भूल गए हैं हमारे अंदर जो हम वो कहते हैं ना कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। एक्चुअली हमारे में ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है। आज की हकीकत नासिर और महक की हकीकत है, जिन्हें अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा हुआ था। दोनों ने उसकी तालीम और तरबियत में किसी किस्म की भी कमी नहीं छोड़ी थी। हंसी खुशी ज़िंदगी बसर हो रही थी कि एक दिन महक किचन में नाश्ता बना रही थी कि कुछ अचानक हो गया। आज तो मेरा बेटा मुझसे भी पहले तैयार हो गया। बाबा मैं तो कब का तैयार हूँ, आप ही लेट करवा रहे हैं। अच्छा जी, तो रोज तुम्हें स्कूल से मैं देर करवाता हूँ? जी। बहुत बदमाश हो गए हो तुम। हसन नासर जल्दी आ जाए, आज फिर लेट हो जाएंगे। चल बेटा नाश्ता करते हैं, वरना आज तुम्हारी मामा हमें नाश्ता नहीं देगी और बगैर नाश्ते के हमें ऑफिस और स्कूल जाना पड़ेगा। बैठ। अरे ले भी आओ। टाइम देखा कितना हो गया? हाँ भाई देख लिया मैंने टाइम। जी ब्रेड प्लीज। क्या हुआ? सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो दवाई ली तुमने? नाश्ते के बाद लेती हूँ। एक तो तुम भी ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तुम ऐसे करो कि नाश्ता करो और मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर अभी आ रहा हूं। मामा मामा क्या हुआ आपको? मामा बाबा बाबा देखिए मामा को क्या हो गया है। महक महक आंखें खोलो महक, क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी बेटा। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इनको। आप जल्दी एम्बुलेंस को फोन करें। कर रहा हूं बेटा। हेलो जी। उस दिन महक को अस्पताल ले जाया गया, उसे होश तो आ गया, लेकिन जब तफसीली मुआयना और टेस्ट किए गए तो नासिर और महक पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था और वो भी लास्ट स्टेज पर था। हसन बेटा जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ यार, स्कूल से देर हो जाएगी। पापा मेरी शर्ट नहीं मिल रही। अरे बेटा अलमारी में ही होगी, मैंने रात को खुद इस्त्री करके वहां लटका दी थी। अबू नहीं मिल रही। अरे यार एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। क्या हो गया बेटा तुम्हारी शर्ट? ये देखो इसी यहाँ, ये रही तुम्हारी शर्ट। अब जल्दी से पहन लो वरना तुम्हें देर हो जाएगी बेटा। पहनो। शाबाश, बटन बंद करो और इस बाल भी तो बनाओ ना बेटा। नाश्ता किया आपने? जी अबू। वेरी गुड। पढ़ाई कैसी चल रही बेटा आपकी? अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी। शाबाश, दिल लगा के पढ़ना है और बड़ा आदमी बनना है आपने। अरे बेटा देखा, हो गई ना देर। क्या हो गया? अरे तुम्हें तो डॉक्टर ने उठने से मना किया है, क्यों उठी बेड से? और तुम बस बैठ जाओ। मैं लेट के थक चुकी हूँ। आओ हसन, बैग पहनो बेटा। शाबाश।
शाबाश शाबाश, काम अल्लाह हाफिज मामा। अल्लाह हाफिज बेटा। काम। महक, एक तो यार इस बच्चे ने बहुत तंग किया हुआ है, रोज लेट तैयार होता है और स्कूल देर से जाता है। नासिर, देर इसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुई है। ये काम आपका नहीं, ये मेरा काम है। अरे मेरी जान, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाओ। नासिर, अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी बातें कर रही हो तुम? मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना। आखिर कब तक करते रहेंगे? एक न एक दिन तो मैंने आप दोनों को छोड़कर चले जाना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही आप दूसरी शादी कर लें। और हसन को भी एक ऐसी माँ की ज़रूरत है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन तुम ये सब बातें क्यों सोच रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है और आराम का मशवरा दिया है। और हाँ, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी अपने और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके लेके आता हूँ, ठीक है? आराम करो, मैं अभी आया। महक की बीमारी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी नासिर के कंधों पर आन पड़ी थी, और शायद महक को अपनी ज़िंदगी का सूरज डूबता दिखाई दे रहा था। इसीलिए उसे नासिर और हसन की फिक्र थी, और वो अपनी ज़िंदगी में नासिर की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी। वेरी गुड, लो भाई, हो गया तुम्हारा आखिरी होमवर्क। हसन बेटा, एक बात पूछूं? जी मामा। बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए नई मम्मा ले आऊँ, जो आपको नाश्ता कराए, आपको होमवर्क कराए, आपके साथ खेले और आपका बहुत ख्याल रखे। क्या मतलब मामा? बेटा, तुम अपनी मामा की बात पर ध्यान मत दो। नासिर, एक मिनट मुझे प्लीज़ बात करने दें। हसन, मेरा मतलब ये है कि मैं आप दोनों के पास बहुत थोड़े दिनों के लिए हूँ। मामा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ, और मेरे जाने के बाद आपके पापा ने ऑफिस जाना होगा, ऑफिस के काम से शहर से भी कहीं बाहर जाना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपका कोई ख्याल रखने वाला हो। जब आप स्कूल से आए आपको खाना दे। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि आपको नई मामा ला दूँ और आपके पापा की शादी करवा दूँ। नहीं मामा, मुझे दूसरी मामा नहीं चाहिए, वो बहुत बुरी होती हैं। वो प्यार नहीं करती बल्कि मारती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ऐसा आपको किसने बता दिया? ऐसा ही होता है। मेरे स्कूल में एक बच्चा है, उसके बाबा भी उसके लिए नई मामा लेके आए थे, और वो उसे बहुत मारती है। नासिर के बाद हसन भी नासिर की दूसरी शादी पर कर चुका था महक को इनकार, लेकिन महक को मालूम था कि वो दोनों उसकी वजह से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए महक ने नासिर को अपनी जान का वास्ता देकर दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया और खुद ही रिश्ता तलाश करके नासिर की दूसरी शादी करवा दी। हसन बेटा, इनसे मिलो, ये तुम्हारी नई मम्मा है। ये तुम्हारा और तुम्हारे पापा का बहुत ख्याल रखेगी। हसन बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो आके। मम्मा बुला रही हैं, बात सुनो। हसन बेटा, इधर आके बैठो, मेरे पास आके बैठो। नहीं, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आप मेरी मामा नहीं है, मेरी मामा सिर्फ ये हैं। हसन, हसन बात तो सुनो। हसन, समीना, अभी ये बच्चा है ना, उसे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुमने उसका दिल जीतना है, उसे बहुत प्यार करना है कि वो मेरा प्यार भी भूल जाए। जी इंशाल्लाह। मैं जरा हसन को देख के आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठे, मैं देखती हूँ। क्या होगा इस जबरदस्ती की शादी का अंजाम? क्या हसन समीना को कबूल कर पाएगा या इस शादी से होगा घर का माहौल खराब? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। शौहर और बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए महक ने समीना से नासिर की दूसरी शादी करा दी, लेकिन हसन समीना को कबूल करने के लिए तैयार ना था, जबकि दूसरी तरफ महक और नासिर की कोशिश थी कि वो महक के जाने से पहले ही समीना के साथ एडजस्ट हो जाए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारा एक पैराडाइम सिस्टम बन जाता है, जिसे हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, तो जब अगर उसे स्कूल में टीचर स्नब कर देता है फर्स्ट ग्रेड में या फिर प्रेप में, किसी भी ग्रेड में, तो उसका एक पैराडाइम बन जाता है कि जो टीचर्स हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं और वो हमेशा डांटते हैं, वो हमेशा मारते हैं, स्नब करते हैं। तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन चुका होता है और वही बिलीफ सिस्टम फिर आगे चलता है। हमारे यहाँ सौतेली माँ का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू से चला आ रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे फीमेल्स या फिर ये जो सेकंड मैरिज का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद फिर जब सेकंड मदर आती है तो वो प्यार उस तरह से वो बच्चों को नहीं दे पाती है जिस तरह से उनकी रियल मदर, उनकी अपनी माँ देती है। तो वो ये टू सम एक्सटेंट मैं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हूँ और काफ़ी मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चों की पर्सनैलिटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुई होती है, बिकॉज़ कि उनकी मदर, सेकंड मदर का उनके साथ रवैया अच्छा नहीं होता। और अगर ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें सेकंड मदर जो है वो बच्चों को वैसे ही ट्रीट करे जैसे कि वो अपने बच्चों को ट्रीट करती है। चाय पियेंगे? जी जरूर। कैसा लगा नया घर? बहुत अच्छा है। और हसन से बनी कि नहीं बनी अभी तक? बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अरे आ गया मेरा बेटा खेल कर। जी अबू, कैसा है मेरा बेटा? मेरा बेटा थक गया होगा। मैं अपने बेटे के लिए अभी जूस बना के लाती हूँ। नहीं रहने दें, फ्रिज में से जूस निकाल कर गिलास में डालना कौन सा मुश्किल काम है। बड़ी मेहरबानी आपकी। हसन, ये किस अंदाज में माँ से बात कर रहे हो तुम? ये मेरी मामा नहीं है। सर, बच्चा है ना, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप चाय पी। अल्लाह करे। अल्लाह करे। मामा, मुझे पापा ने डांटा है। बेटा क्या हुआ? मामा, आपको पापा की दूसरी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। काश बेटा भी आपको समझा सकती। हसन बेटा। पापा, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे नहीं बोलती। अरे बेटा, मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए आया। मैंने आपको डांटा इसलिए सॉरी। और बेटा, वो आपकी मामा है बेटा, और मामा से इस लहजे में बात नहीं करते, बल्कि उनसे प्यार करते हैं और उनका कहा मानते हैं बेटा। मगर अबू, मुझे नई मामा की जरूरत नहीं थी। मैं आप दोनों के साथ बहुत खुश था। दूसरी मामा बहुत गंदी होती है। बेटा, मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ। क्या मतलब मामा? अरे बेटा, ये मतलब आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी आप बच्चे हो। खैर, बाद में ये बात आपकी समझ में आएगी। क्यों ना हम आइसक्रीम खाने चलें? क्या ख्याल है? और बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ, फिर हम सब आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे। ठीक है बेटा? हसन अब तक समीना को कबूल नहीं कर पा रहा था। उसके जहन में सौतेली माँ का नेगेटिव इमेज बन चुका था। नासिर और महक को लगा कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। वाह समीना, तुम्हारी शादी तो बहुत बड़े घर में हुई है। तुम तो यहाँ पे राज करती होगी। अभी तो नौकरानी बनी हुई हूँ, बस 2-3 जरूरी काम हो जाए, फिर मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। क्या मतलब? मेरी शादी मेरी सौतन ने करवाई है ना। तुम्हारे शौहर की पहले भी शादी हुई है? हाँ, मगर उसकी पहली बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। कुछ ही दिनों में अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, फिर इस घर पे मैं राज करूंगी। चलो देखते हैं। देख लेना तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर, ये मेरे कजन हैं, अभी बैरूने मुल्क से आए हैं। हमारी शादी की खबर सुनी तो मुबारकबाद देने चले आए। शकील, ये नासिर हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी बहुत खुशी हुई।
आपने इन्हें कुछ खाने को पूछा? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस निकलने ही लगा था। अरे नहीं भाई, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, खाना खाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं भी खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, आप दोनों बैठकर बातें करें। और बस शुक्र है आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। इंसानियत नाम की एक चीज़ थी जो कि पहले एहसास, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, एम्पथी, सिंपथी, ये सारी की सारी चीज़ें पहले मौजूद थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। लोग डिसेंसिटाइज होना शुरू हो गए हैं बिकॉज़ कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर अगर हम ओवरऑल सोसाइटी में देखें तो अब बच्चों में ये चीज़ें डेवलप ही नहीं हम कर पाते। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर्स, लाइक स्कूल्स में आप देख लें तो इन चीज़ों के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं क्रिएट की जाती, कि उन्हें नहीं बताया जाता कि क्या एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है। अब हम खुद इस तरह से तरबियत इस तरह से कर रहे हैं बच्चों की कि वो आगे उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट ही इस तरह की हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। उस दिन समीना ने अपने कज़न से हसन को ना मिलवाया कि कहीं वो उसके सामने बदतमीज़ी ना कर दे, और यूँ कई दिन गुजर गए। हसन का समीना के साथ रवैया ना बदला, बल्कि दिन ब दिन उसका रवैया मज़ीद ख़राब होता गया। और फिर एक दिन, समीना, समीना। हाँ महक, क्या हुआ महक? मुझे पानी पिला दो। और देखो कितना टाइम हो गया है, अभी तक हसन नहीं आया। तुम फिक्र मत करो, स्कूल वैन है ना, वो लेट हो जाती है। उठो, सन आ जाएगा। देखो कितना टाइम हो गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी नासिर को कॉल करती हूँ। जल्दी करो। हेलो नासिर। क्या हुआ समीना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नासिर, वो हसन अभी तक स्कूल से नहीं आया। अभी तक स्कूल से नहीं आया? तुमने उसके स्कूल फोन करके पूछा है? नासिर, मैंने स्कूल तो कॉल नहीं की, मगर स्कूल तो बंद हो गया होगा ना। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ। अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा, और अगर वो घर आ जाए तो मुझे फौरन फोन करना। जी ठीक है, मैंने नासिर को कॉल की है, अभी पता लग जाता है। तुम आराम करो, मैं आती हूँ। ठीक है। हसन स्कूल से घर वापस ना आया कि वो सौतेली माँ की वजह से घर वापस नहीं आया और अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया। नासिर ने उसे स्कूल और दोस्तों के घर तलाश किया, लेकिन क्या हुआ नासिर? हसन का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मैं तो उसके स्कूल के तमाम दोस्तों के घर भी गया हूँ, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि मोहल्ले के तमाम लड़कों से भी पूछगछ की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मालूम। नासिर, महक भी बार बार हसन का पूछ रही है, आपको हसन का पता करके आना चाहिए था। लेकिन देखो प्लीज, तुम महक को कुछ मत बताना, वो पहले ही बहुत परेशान है, और बल्कि तुम उसको कहना कि वो अपने किसी दोस्त के घर गया होगा। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर हम हसन को ढूंढेंगे कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा जहां भी हो, खुदा उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन, अल्लाह सब ठीक करेगा। बेशक। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आता है पेरेंट्स का, कि वो पेरेंटिंग इस तरह से करें बच्चों की कि वो उनकी शुरू से उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट ही इस तरह से करें कि उनके बच्चे एक राइट ट्रैक पे हों, और जहाँ पे उनका बच्चा गलत है, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि मैं ज़रूर जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं मैं उन तक कन्वे करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे की किसी भी गलत हरकत को, उसकी किसी भी रॉन्ग बिहेवियर को प्लीज़ डोंट अप्रिशिएट इट। लोगों के सामने उसको
ये नहीं कि उसके लोगों के सामने आप उसको अप्रिशिएट कर दें कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, या फिर उसको हाइड कर दें, या फिर अगर जैसे मदर्स बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं कि वो फादर्स को नहीं बताती। उनका अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो वो उनके फादर तक कम्युनिकेट नहीं करती। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम इसके बाप को बता देंगी तो वो इस पे हाथ ना उठा दे, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए या बेटी को वो कुछ कह ना दे, तो उस डर से वो उसे अपने तक रखती हैं। उसे होता क्या है कि जो बच्चा है या फिर बच्ची है उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है। हसन कहाँ चला गया था? क्या वो सौतेली माँ की वजह से घर छोड़कर चला गया था या मामला कुछ और है? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नासिर ब्रेक पर जाने से पहले हसन स्कूल से घर के लिए निकला था, मगर वो घर नहीं पहुंचा था। नासिर ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तमाम घर वाले इसी कश्मकश में थे कि नासिर को एक कॉल मौसूल हुई जिसने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खींच ली। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। नासिर, हौसला करें, संभालें खुद को। ले बात कर अपने बाप से। हेलो हेलो बाबा, बाबा। हसन, हसन बेटा कहाँ हो तुम? यही है, तुम्हारा बेटा इस वक्त हमारे पास है। तुम कौन हो? सुनो, इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं कि हम कौन है, जरूरी ये है कि तुम्हारा बेटा सही सलामत रहे। और ये तब होगा जब तुम मेरी तमाम बातों को मानोगे। तुम हो कौन? बताता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? देखो देखो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, तुम बस 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। और हाँ, मेरे अगले फोन का भी एक बात याद रखना, जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुम जानते हो ना। नासिर, क्या हुआ? हसन कहाँ है नासिर? हसन अगवा हो गया है। क्या? किसने किया अगवा? तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा है। करोड़? नासिर, अब क्या करेंगे? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। नासिर, अगर महक को पता चल गया तो क्या गुजरेगी उस पर? प्लीज उससे कुछ मत बताना अभी। नासिर, इतना बड़ा सच हम कैसे छुपा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें महक को बता देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। देखें कल तक होता क्या है। हसन को अगवा किसने किया? क्या नासिर की किसी से दुश्मनी थी या लेन देन का तनाज़ा था जिसकी वजह से हसन को अगवा किया गया? अगवाकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा भी किया गया। नासिर का लायहा अमल क्या होगा? ओए, ये ले, खाना खा। तुझे समझ नहीं आ रही? खाना खा। नहीं खाऊंगा मैं ये खाना, मुझे अपने मामा पापा के पास जाना है। अपनी बकवास बंद कर और चुप करके खाना खा। मामा पापा के पास जाना है। नहीं खाऊंगा मैं ये खाना। नासिर ने अपने एक दोस्त जिसका भाई पुलिस में था उससे ये मसला डिस्कस किया। उसने उसे मशवरा दिया कि पुलिस को डायरेक्ट इन्वॉल्व ना करे क्योंकि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। पहले तावान अदा करके हसन को अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद करवाए, फिर अगला कदम उठाया जाए। आपको किसी पे शक? जी नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। ऐसे आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह आपके बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। इंशाल्लाह। ये कौन था नासिर? ये पुलिस वाला था। नासिर, मेरी बात सुने। बोले। आप इसमें पुलिस को शामिल ना करें।
उनको पैसों की ज़रूरत है ना, आप ऐसा करें, आप उनको पैसे दे दें। हमें इस वक्त हसन की फ़िक्र करनी चाहिए। पैसा तो वैसे भी आने जाने वाली चीज़ है ना। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वो भी मुझे यही कह रहे थे कि हमें पहले हसन को बाजियाब कराना चाहिए और ये बाकी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। और तुम इतना परेशान मत हो, बस दुआ करो कि हमारा हसन जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। और हाँ, महक मुझसे बार बार हसन के बारे में पूछ रही थी, मैंने उसे सब सच बता दिया और ये भी बता दिया है कि कल तक हसन वापस आ जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान है। तुम कुछ देर के लिए उसके पास चले जाओ। जी, मैं जाती हूँ। हाँ भाई, क्या बना? सब ठीक चल रहा है ना? जी सब ठीक है। अच्छा, उसे कोई खाना खिलाया कि नहीं? खाना खिला दिया था उसे, थोड़ी चूं चां कर रहा था, मगर अब उसके अकल ठिकाने आ चुकी है। देखो, उस पर ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, 1-2 दिन का मेहमान है, उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। देखें जो भी है जल्दी करें, अब मजीद इंतज़ार नहीं होता। हाँ ठीक है, तुम फिर कॉल करो और उन्हें बताओ कि पैसा कहाँ देना है। हेलो, हाँ बोलो। तो अब क्या करें? ठीक है। अच्छा, तुम उन्हें कॉल करो और उन्हें बताओ कि पैसा कहाँ लाना है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं ओवर द लास्ट ये पास्ट फ्यू इयर्स कि हम इतना ज़्यादा हमने देखा है कि अब सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम देखते हैं कि जैसे जान लेना इतना आसान हो गया है अब किसी के लिए भी, कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ अगर आपको आसानी से नहीं मिल रही है तो आप किसी की भी, आप कुछ चंद रुपए के लिए आप किसी की जान ले लेंगे। आपके लिए वो इतना इजी टास्क बन गया है अब आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर से डर ख़त्म हो गया, आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पकड़ नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि हम फियरलेस होकर हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कौन सा किसी ने पकड़ना है, हमें कौन सा किसी ने पूछना है। क्या तावान की अदायगी के बाद हसन खैरियत से घर वापस आ जाएगा और फिर पुलिस अगवाकारों को गिरफ्तार करने में हो जाएगी कामयाब? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपने बेटे हसन को बचाने के लिए नासिर अगवाकारों को 1 करोड़ तावान की रकम अदा करने का बंदोबस्त कर चुका था और फिर वो रकम लेकर अगवाकारों के बताए हुए पते पर भी पहुंच चुका था। लाओ बैग दो मुझे। तुम हो कौन? लगता है तुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए। ला पैसे दे मुझे। लेकिन पहले मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी फोन करके तेरे बेटे का काम तमाम करवा देता हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत करना। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? सीधा 1 किलोमीटर आगे जाके अपने बेटे को ले लो। हसन, मेरे बेटे। हसन, 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 मेरे बेटे। हसन, आंखें खोल बेटे, आंखें खोल। देख मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ बेटा, आंखें खोल। जालिमो, मेरे बेटे।
बेटे को मार दिया। हसन 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 उठ बेटा, उठ उठ, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है बेटा, उठ उठ हसन, उठ हसन, उठ जा, उठ। महक तुम फिक्र मत करो, नासिर गए हैं, वो हसन को लेकर आ जाएंगे। देखो कितना टाइम हो गया अभी तक नासिर नहीं आया। तुम रोना बंद करो, ले आएंगे नासिर हसन को। नासिर भी अभी तक नहीं आया, मुझे मेरा बेटा चाहिए। नासिर आ जाएंगे, तुम रोना तो बंद करो। नासिर आ गए। नासिर, नासिर कहाँ है मेरा बेटा? नासिर बोलो किधर है हसन? भी है। वो क्या वो हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कि हसन कहाँ पर है, तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या वो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महक। क्या हुआ है? हसन हमें छोड़कर चला गया। ये नहीं हो सकता। नासिर, हसन तुम कैसे कह सकते हो? नासिर, मैं नहीं बचा पाया हसन को, मैं नहीं बचा पाया हसन को। नासिर बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नासिर मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनको पैसे दे दो, चंद पैसों की खातिर तुमने अपना बेटा गवा दिया। नासिर, 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 नहीं महक, मेरा बेटा चला गया, तुम मत छोड़ के जाओ। महक, नासिर, ना तुम्हारे पास हसन रहा ना महक। मैं तुम्हें कहती रही, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। नासिर, कहाँ लेके जाओगे तुम अपना ये पैसा? तुम कहीं के नहीं रहे नासिर, कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। नासिर, कुछ भी नहीं बाकी बचा। जालिमों ने तावान के रकम लेने के बावजूद हसन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और जब ये खबर महक तक पहुंची तो वो बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त न कर पाई। बेटे और बीवी की जुदाई के गम ने नासिर को तोड़ कर रख दिया। कौन थे अगवाकार और उन अगवाकारों की तरफ से हसन को कत्ल करने की क्या थी वजह? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। नासिर साहब, हमें मालूम है आप इस वक्त जिस तकलीफ के दायरे से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ भी आना बहुत जरूरी था। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या किया जा सकता है? जालिमों ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया। नासिर साहब, हम आपका नुकसान तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपके जख्मों पे मरहम जरूर रख सकते हैं। हमने आपके बेटे के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? कौन है वो जालिम जिन्होंने मेरे फूल जैसे बेटे को कत्ल कर दिया? आप उनको अपनी आंखों से देख लें। ले आओ इसे। यही है आपके बेटे का कातिल। इसने इकरारे जुर्म भी किया है। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? बोल, क्यों मारा? हौसला करें नासिर साहब। मैं लालची हो गया था, जैसे कि लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुझे पैसे चाहिए थे ना, तो मुझसे मांगता। मेरे बेटे को क्यों मारा? अभी तो ये आधा सच है नासिर साहब। क्या? लेकिन तावान लेने के बाद तुमने उसे क्यों कत्ल किया? प्लीज मुझे छोड़ दे अंकल, मुझे जाने दे अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दे। ओए बकवास बंद करो। प्लीज मुझे छोड़ दे अंकल, मुझे आजाद कर दे अंकल प्लीज। बेटा मैं तुझे आजाद ही करने आया हूँ। तुझे थोड़ा सा भी रहम नहीं आया जालिम इंसान? मेरे फूल जैसे बच्चे को कत्ल कर दिया तूने। हकीकत अभी पूरी नहीं हुई। जब हमने गहराई के साथ इस केस की तफ्तीश की तो हमें पता चला कि जब हसन को अगवा किया गया तो इसके साथ एक मुसलसल शख्स का राब्ता था। वो कोई गैर नहीं, आपकी दूसरी बीवी समीना थी।
समीना, ये झूठ बोल रहे हो नासिर। इसने इकबाल जुर्म किया है, बोल। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? समीना और मैं एक दूसरे को चाहते थे। हमारा अफेयर 5 साल से चल रहा था और फिर आपका रिश्ता समीना के लिए आया और समीना की शादी हो गई। लेकिन हमारा अफेयर शादी के बाद भी चलता रहा। समीना ने शादी आपसे सिर्फ पैसे की लालच और जायदाद के लिए की थी और फिर हम दोनों ने मिलकर हसन को अगवा करके तावान लेने का सोचा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानती भी नहीं। असद साहब, ये अपना इकबाल जुर्म कर चुका है। मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। माफ कर दूं? गलती हो गई? तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान ले ली और गलती हो गई। मेरे बेटे की मौत के गम में उसकी मां इस दुनिया से चली गई। जालिमो, तुम्हें जरा रहम नहीं आया? जरा रहम नहीं आया मुझे इस तरह बर्बाद करने में? तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा कानून देगा, लेकिन मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए एक सजा है। नहीं नासिर। समीना, नहीं नासिर। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको मेरी आंखों से दूर। ले जाइए, ले जाइए। ले चलो इसे। चल बीबी। लालच इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। अब हम अपने आप को हम ये नहीं देखते कि हम पहचाने जाएंगे अपनी ज़ात से, हम ये देखते हैं कि हम पहचाने जाएंगे अच्छी गाड़ी से, अच्छे मोबाइल फ़ोन से, अच्छे ब्रांडेड कपड़ों से, अच्छी बड़ी गैदरिंग, वो जो बड़े बड़े रेफरेंसेस, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि अब हमारी पहचान हमारी ज़ात नहीं रही है, अब हमारी पहचान है बड़े लोगों की गैदरिंग, कि हम उनके साथ बैठते हैं, हम उनके साथ उठते हैं, हम उनके साथ खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम भी बड़े कहलाएंगे। तो वो जो लालच है, अब एक फैमिली या फिर एक बच्चा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि अफोर्डिंग नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए सारी की सारी चीज़ें, बट स्टिल दे हैव टू मैनेज इट। तो वो बच्चा अगर फैमिली अरेंज नहीं करेगी, मैनेज नहीं करेगी, तो वो खुद करने की कोशिश करेगा और ख़ुद करने के लिए उसको जिस भी एक्सटेंट तक जाना पड़ेगा वो जाएगा। नाज़िन, लालच इंसान को इस कदर गिरा देती है कि फिर उसे रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। लालच में वो इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे इंसानियत की भी तमीज़ नहीं रहती, और वो लालच में अंधा होकर वो क्या कुछ कर जाता है उसका अंदाज़ा उसे तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और आखिर में उसके हाथ रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं आता। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।